वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से एक नई स्कॉलरशिप आई है जिसमें बहुत सारी छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है। वे सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि स्कॉलरशिप का लाभ किसे मिलेगा और किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है इस स्कॉलरशिप के बारे में तो आप ज़रूर से देख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग या फिर लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के बारे में इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे, फॉर्म भरने से लेकर प्रिंट तक। तो आइए जानते हैं, बिना स्किप करते हुए इसे देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं। तो फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जानते हैं किस तरह से फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। उसके बाद वहाँ पे व्हाट वी डू सेक्शन में आपको एजुकेशन सेक्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्कॉलरशिप मिलेगा। तो उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे एक फॉर्म निकल कर आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट योर, अब यहाँ पे आप मेल फीमेल चूज कर लीजिएगा। दूसरा में है, क्या आपने 10वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की, यानी आपने गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं की है तो हाँ या नहीं। अगर आपने की है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है कि हाँ क्या आपने 12वीं कक्षा गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो हाँ या नहीं, यहाँ पे हाँ कर देंगे अगर आपने किया है तो। और उसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया, क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों पूरी की है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो अगर आप इन सभी किसी एक राज्य से 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पास किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज से, विश्वविद्यालय से प्रेजेंट में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा 2 वर्ष या से लेकर 5 वर्ष की अवधि वाले के नियमित रेगुलर छात्र के रूप में प्रथम वर्ष में, यानी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश लिया है। तो अभी आप क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेसिस के लिए ग्रेजुएशन जो की पढ़ाई कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो उनके लिए है। तो क्या आपने इसमें पूछा है कि प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के सेशन 25-26 के लिए 2 से 5 अवधि के जितने भी कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, तो उन सभी में आपने प्रवेश लिया है तो यस करेंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो फीमेल है तो फीमेल चूज़ करेंगे। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे चूँकि बताया गया है कि इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है वो 30 सितंबर को 11:59 तक ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप इससे पहले अगर आप पात्रता को पूरा करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर करके सेंड OTP वाले पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास OTP आएगा। OTP के बाद यहाँ से आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे फुल नेम जो है वो आप लीजिएगा। उसके बाद आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे फॉर SMS, मतलब SMS से जो भी जानकारी दी जाएगी वो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में, वो आप चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दोबारा से इंटर कीजिएगा 2 बार। उसके बाद यहाँ पे आपने 12वीं की परीक्षा जो है वो किस राज्य से पास की है तो वो यहाँ पे दीजिएगा। और भी ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी स्टेट से आपने किया है उसका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपके सामने नीचे यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का, जो कि आप पासवर्ड कैपिटल, स्मॉल और इसके जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो सभी डालकर पासवर्ड अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वो कन्फर्मेशन पेज का खुलेगा, जो कि आई कंसेंट फॉर यूज़ ऑफ पर्सनल, ये ओके करके उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब जो स्टेप आएगा वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें पूछा जाएगा, इसे आप यहाँ से प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आपके पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं उन सभी चीज़ों को फुलफिल कीजिएगा। जो भी स्टार मार्क्स बने हुए हैं तो आप उसे ही फिल कीजिएगा। जो स्टार मार्क नहीं बने हुए हैं उसे आप फिल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी
मेल फीमेल वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट मंथ ईयर चूज करके यहाँ से आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपका पूछा गया है, ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। फादर मदर गार्जियन नेम आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका स्टेट किस स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है वो देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा पता जो है वो भर के पिन कोड यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करके आएगा, तो उस पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे बहुत तरह के कंप्लीट सेक्शन करने हैं होंगे आपको, जो कि पासपोर्ट फ़ोटो और सिग्नेचर है, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एडमिशन प्रूफ और इसके बाद फाइनल सबमिट बटन। तो इस तरह से आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो आइए जानते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले आप अपना अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ, और जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए 60% ऑफ द फ़ोटो। और उसके बाद प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए विथ नो ऑब्जेक्ट और पीपल, यानी खुद का फ़ोटो होना चाहिए और जो बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो के पीछे वो प्लेन होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेड फॉर्मेट जो है वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में एक्सेप्टेड है। उसके बाद जो फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो 30 केबी से लेके 500 केबी तक के बीच होगी। उसके बाद आप अपने जो भी फ़ोटो अपलोड करें तो वहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं वो अच्छे से फ़ोटो आई है नहीं। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने का क्या क्राइटेरिया है, तो इसमें आप अपना खुद का सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ओनली सिग्नेचर इज़ विजिबल नॉट एनी अदर्स ऑब्जेक्ट्स, यानी सिर्फ सिग्नेचर ही उसमें दिखना चाहिए, कोई दूसरा चीज़ नहीं दिखना चाहिए। और जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट इसमें भी है। और इसकी जो फुल साइज़ होगी वो 30 केबी से लेकर 500 केबी के बीच होगी, और इस तरह से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को इसमें अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा वो पहले फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो यहाँ पे अपलोड फ़ाइल का सेक्शन नीचे आपको दिख जाएगा फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए। तो दोनों जगह अपलोड फ़ाइल करके चूज़ फ़ाइल कर लीजिएगा आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आधार कार्ड का है। तो आधार कार्ड में आपको क्या करना है ये जान लेते हैं। आधार कार्ड में आपको जो भी आधार कार्ड होगा वो 30 केबी से लेकर 500 केबी तक अपलोड करना। आधार कार्ड आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ अपलोड ओनली द फ्रंट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो फ्रंट पेज है वही आपको अपलोड करना है। और नीचे आपको आधार कार्ड का एक अपलोड फाइल का सेक्शन दिखेगा, उस पर जाकर आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैंक डिटेल्स का। तो बैंक डिटेल्स में आपको अपना जो भी बच्चे दे रहे हैं, जो भी अकाउंट में है, जिनके अकाउंट है बच्चे के, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और अकाउंट होल्डर नेम में वो अपना नाम देंगे, और बैंक आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, सिटी नेम, ये सभी चीज़ों को ज़रूरी चीज़ों को फिल करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अपलोड ए क्लियर कॉपी ऑफ योर बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स में आपको आपका पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे 10th का मार्कशीट डालना है। 10th का मार्कशीट डालने के लिए आपका 30 से 500 केबी का होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप डाल सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं। और जो भी है वो फ्रंट पेज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और चूज़ द स्टेट टू सी प्रीव्यू ऑफ मार्क्स कार्ड। तो अगर आप मार्क्स कार्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेट चूज़ करके आप मार्क्स कार्ड अपना देख सकते हैं। उसके बाद 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, तो वो यहाँ से अपलोड करके, जो कि 30 केबी से लेकर 500 केबी के बीच होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद 12th में भी सेम एज वैसे ही 30 केबी से 500 केबी का जो आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा वो आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एडमिशन प्रूफ, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन किया है, डिप्लोमा के लिए एडमिशन किया है आगे की पढ़ाई के लिए, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें जो भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर आपके जो स्लिप होंगे, फी स्लिप, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि 30 केबी से लेकर 500 केबी के बीच होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो कॉलेज फ़ी रिसिप्ट आप डाल सकते हैं, नहीं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा जो मिलता है वो उससे आप डाल सकते हैं। फ़ाइल की जो साइज़ होनी चाहिए वो 30 केबी से लेकर 500 केबी के बीच होनी चाहिए। अब लास्ट यहाँ पे स्टेप आता है वो फाइनल सबमिट का आता है, जिसमें आपको यहाँ पे ऊपर टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट का एक बटन दिखेगा, तो उस पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ तक फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इसके लिए स्कॉलरशिप का प्रोसेस जो है वो जो विभाग हो गए उनके पास चला जाएगा, और वहाँ पे रिव्यू होगा। उसके बाद सभी को स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यहाँ पे मेनली 4 स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें सबमिट न्यू एप्लीकेशन है, दूसरा
एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है, उसके बाद डिसबर्समेंट कंप्लीशन है और उसके बाद फोर्थ में है स्कॉलरशिप का रिन्यूअल। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो सबमिट एप्लीकेशन का है, जो आप कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है, वो रिव्यू करेंगे, जो कि अक्टूबर से मार्च 25 अक्टूबर टू मार्च 25 राउंड 1 है। राउंड 1 अक्टूबर टू मार्च 25, फरवरी टू जुलाई 26 तक यह चलेगा। और डिसबर्समेंट जो है वो स्कॉलरशिप अमाउंट जो मिलेगा 30,000, वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जिसमें 15-15 हज़ार रुपये करके मिलेंगे। तो राउंड 1 जो है वो कंप्लीट मार्च 25 में थे, और उसके बाद ये दिसंबर 25 में राउंड 1 और राउंड 2 इसमें चलेंगे, जो कि राउंड 2 अप्रैल 26 में तक होगा। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो स्कॉलरशिप रिन्यूअल का है, जिसमें अगस्त 26 से दिसंबर 26 तक इसमें रिन्यूअल का प्रोसेस भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे स्कॉलरशिप छात्राओं के लिए निकाली गई है। तो आप इसे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिल कर पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं सकें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू।